नमस्कार दोस्तों। कार में कविता के इस अंक में आज मेरे हाथ में है जाने माने कवि मदन कश्यप की किताब यानी उनका कविता संग्रह पनसोखा है इंद्रधनुष। मदन कश्यप का यह संग्रह पनसोखा इंद्रधनुष सेतु प्रकाशन ने 2019 में छापा था। इस संग्रह में कुछ ऐसी कविताएं हैं जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए और आज के दौर में उन कविताओं की अपनी एक अहमियत है। इस कविता संग्रह में मदन कश्यप की करीब 40 कविताएं शामिल हैं। उनमें से कुछ अहम कविताएं आपके लिए पेश हैं। सबसे पहले पढ़ता हूँ मदन कश्यप की यह कविता चुप्पी के मायने। क्योंकि हत्या होने से नहीं, प्रतिकार करने से भंग होती है शांति। क्योंकि हत्या होने से नहीं, प्रतिकार करने से भंग होती है शांति। सो शातिर हत्यारे अब पहले उन जगहों का मुआयना करते हैं जहां से उठ सकती हैं विरोध की आवाजें। वे कत्ल से पहले ऐसी संभावनाओं का कत्ल कर देना चाहते हैं। चुपचाप चुप रहना अब बचने का आसान तरीका नहीं रह गया है। लाजिम है तुम्हारा भीतर तक डर जाना, यानी डरी हुई पगलाई भीड़ में शामिल हो जाना, जो तुम शायद होना नहीं चाहते। ऐसे में तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है निरीहता को अपने भीतर रचा बसा लेना, ताकि तुम्हारी खामोशी भूल से भी रणनीतिक चुप्पी न लगे। ताकि तुम्हारी खामोशी भूल से भी रणनीतिक चुप्पी न लगे। पर ज़रूरी नहीं कि इतने भर से या इतने से ही तुम बच ही जाओ। यह डरी हुई भीड़ तुम्हें कहीं भी घेर सकती है और कभी भी ले सकती है तुम्हारी खामोशी का इम्तिहान। फिर तो तुम्हारे बोलने से ही तय होंगे तुम्हारी चुप्पी के मायने। उनकी एक कविता है फिर लोकतंत्र। बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। बिकता सब कुछ है, पर खरीदने का सलीका आना चाहिए। इसी उद्दंड विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी, और जो न बिकी तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे। यदि वे भी नहीं बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। यदि वे भी नहीं बिके तो नेता समेत पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। नैतिकता का क्या, उसे तो पहले ही तड़ी पार किया जा चुका है। नैतिकता का क्या, उसे तो पहले ही तड़ी पार किया जा चुका है। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएंगे बाजार से। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएंगे बाजार से। और शर्मीली ईमानदारी, यह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। और शर्मीली ईमानदारी, वह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई। बेटे की तो पूछो ही मत। बेटे की तो पूछो ही मत। सबसे सस्ता बिकता है धर्म। सबसे सस्ता बिकता है धर्म, लेकिन उससे मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है, यानी लोकतंत्र भी। सबसे सस्ता बिकता है धर्म, लेकिन उससे मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, यानी लोकतंत्र भी। गीत की शैली में भी उन्होंने एक आज की स्थिति पर व्यंग किया है। कुछ साल पहले लिखी गई है ये कविता 2015 में, यानी 2014 के बाद का जो दौर था उसके बाद लिखी गई ये कविता है काला धन का कोरस। इसे आप कविता भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म की तुकबंदी है, लेकिन आज की स्थितियों पर बहुत ही ज़बरदस्त व्यंग किया है मदन कश्यप ने इस पर। काला धन बोलो बाबा राम बदन,
कहाँ छुपा है काला धन। कितना यह अनुलोम में है, कितना यह विलोम में है, कितना यह अनुलोम में है, कितना यह विलोम में है। तुम कुंभक साधे बैठे हो, हाथ पांव बांधे बैठे हो। हट छोड़ो बतला दो बाबा, ओम में है कि होम में है। एलोवेरा की टिकिया में या शिलाजीत की गोली में है, दलिया में या च्यवनप्राश में या की चंदन रोली में है। अब तो ज़रा पलट दो बाबा, क्या क्या तेरी झोली में है। अब तो ज़रा पलट दो बाबा, क्या क्या तेरी झोली में है। ऐसे क्यों चुप्पी साधे हो, ऐसे क्यों चुप्पी साधे हो। साधु होकर यह ठन ठन, बोलो बाबा, आसाराम की कुटिया में या रामपाल के छप्पर में। नित्यानंद के तहखाने में या प्रज्ञा के खप्पर में है। आखिर कहाँ छुपा है काला धन, काला धन, काला धन। संत महात्मा होकर भी तुम बात छुपाए बैठे हो, संत महात्मा होकर भी तुम बात छुपाए बैठे हो। किसका डर है, क्यों हो चुप, माथ झुकाए बैठे हो। अब तो त्राटक छोड़ो बाबा, रामलीला मैदान में आओ। गए दिन सलवारों के अब, निर्भय हो भगवा लहराओ। बातों की बरसात बहुत हुई, कब बरसेगा होण आंगन। बोलो बाबा राम बदन, कहाँ छुपा है काला धन। बोलो बाबा राम बदन, कहाँ छुपा है काला धन। तो काले धन पर जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए गए थे मोदी सरकार के आने के बाद, उस पर उन्होंने यह तीखा व्यंग्य किया है। कुछ ही समय के बाद, हालांकि आज इस बात को 10 साल होने को आए हैं, लेकिन काला धन का अता पता नहीं है कहाँ है। डिजिटल से लेन देन ज़रूर होने लग गया है, लेकिन आज भी वो काला धन कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता। चलते चलते एक और बहुत ही संवेदनशील कविता मैं आपको सुनाता हूँ इस संग्रह से। ये इस संग्रह की आखिरी कविता है, क्योंकि वह जुनैद था। चलती ट्रेन के खचाखच भरे डब्बे में, चलती ट्रेन के खचाखच भरे डब्बे में चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया गया, क्योंकि वह जुनैद था। झगड़ा भले ही बैठने की जगह के लिए हुआ, लेकिन वह मारा गया क्योंकि वह जुनैद था। न उसके पास कोई गाय थी, न ही फ्रिज में मांस का कोई टुकड़ा, फिर भी मारा गया क्योंकि वह जुनैद था। सारे तमाशबीन डरे हुए नहीं थे, लेकिन चुप सब थे, क्योंकि वह जुनैद था। 1.5 करोड़ लोगों की रोजी छिन गई थी, पर लोग नौकरी नहीं जुनैद को तलाश रहे थे। 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी छिन गई थी, लेकिन वह नौकरी नहीं जुनैद को तलाश रहे थे। नए नोट छापने के खर्च बराबर भी काला धन नहीं आया था। लोग गुम हो गए, पैसे नहीं जुनैद को खोज रहे थे। सबको समझा दिया गया, बस तुम जुनैद को मारो। सबको समझा दिया गया, बस तुम जुनैद को मारो। नौकरी नहीं मिली, जुनैद को मारो। खाना नहीं खाया, जुनैद को मारो। वायदा झूठा निकला, जुनैद को मारो। माल्या भाग गया, जुनैद को मारो। अडानी ने शांति ग्राम बसाया, जुनैद को मारो, जुनैद को मारो, जुनैद को मारो। सारी समस्याओं का रामबाण समाधान था, जुनैद को मारो। ज्ञान के सारे दरवाजे बंद करने पर भी जब मनुष्य का विवेक नहीं मरा, तो उन्होंने उन्माद के दरवाजे को और चौड़ा किया, जुनैद को मारो। 2017 में यह कविता लिखी गई थी। उसके बाद से जाने कितने जुनैद को मारा गया। अब किसी भी जुनैद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी आवाज़ उठा सके। वक्त गुजरता गया और आपस की खाइयाँ और गहरी होती चली गईं। मदन कश्यप की इन कविताओं को पढ़कर बेशक आपके अंदर भी कुछ न कुछ भाव जागे होंगे, कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आई होगी। कार में कविता का यह अंक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में हम आपके सामने फिर कुछ कविताएं पेश करेंगे कार में कविता श्रृंखला के तहत। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।